बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RS न्यूज़ इनसाइड और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शब्बीर राजा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाल ही में मंजूर शुदा 26वीं आईनी तरमीमी बिल के बारे में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने वफाकी काबीना के इत्तफाक राय से मंजूर शुदा बिल को सेनेट में पेश किया और सेनेट से मंजूर भी हो गया। बिल में जो अहम शिक थी वो थी तरमीम थी, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल कर दिया गया और इसका इंतखाब नई पार्लिमानी कमेटी करेगी। ये कमेटी कौमी असम्बली के 8 और सेनेट के 4 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आज़म को तजवीज़ के लिए नाम पेश किया जाएगा और इसे सदर के सामने हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। फैसल वाडा ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपोजिशन पर तनकीद की और उन्होंने कहा कि आज कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ यह सब पीटीआई की मनसूबाबंदी से हुआ है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर कोहर अली खान ने ऐलान किया कि पार्टी पार्लियामेंट में इस आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगी। उन्होंने मजीद कहा कि यह कानून साजी बहुत संजीदा है और मजीद मुशावरत की जरूरत थी। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि तरमीमी बिल की मंजूरी एक तारीखी कामयाबी है और इसके नतीजे में पाकिस्तान भर में तरक्की और खुशहाली देखने को मिलेगी। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने अदलिया के इस्लाहात पर रोशनी डाली, जिसमें जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए नया निज़ाम मुतारफ किया जाएगा ताकि मुकदमात के फैसले जल्दी हो सके। नाजरीन, ये बहुत महीनों से 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सुना जा रहा था और हुकूमत की कोशिशें भी थी और अपोजिशन की कोशिश ये थी कि ये बिल मंजूर ना हो सके। इन चंद महीनों के दरमियान अपोजिशन ने एहतजाज भी किया, लॉन्ग मार्च भी किया, धरना देने की कोशिश भी की, जलसे भी किए कि ये हम 26वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं होने देंगे। हुकूमत का ये जोर था, हुकूमत की ये कोशिश थी कि जिस तरह भी हो हम ये 26वीं आईनी तरमीम पास करवाएंगे। अपोजिशन का एतराज ये था, या अपोजिशन को जो समझ आ रही थी वो ये थी कि ये 26वीं आईनी तरमीम सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। दिलों के भेद मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन अवाम क्या चाहती है ये अपोजिशन को भी सोचना चाहिए और ये हुकूमत को भी सोचना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारी जो अदलिया है पूरी वर्ल्ड दुनिया में 140 नंबर पे है। लोग तरक्की करके ऊपर को जाते हैं, नंबर कम होते हैं। हमारा हाल ये है कि हमारे नंबर बढ़ रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अदलिया अगर 140 नंबर पे हो तो फिर उंगलियां तो उठेंगी और 28 लाख केस जो है इस वक्त अदलिया में पेंडिंग पड़ा हुआ है। नाज़रीन, 60 से 65,000 केस तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। ये बहुत लम्हा फिक्रिया है जिस मुल्क में इंसाफ ताखीर से मिलता हो और इंसाफ सिर्फ अमीर को मिलता हो। आपने देखा होगा कि इंसाफ सिर्फ अमीर को मिलता है। आप 1973 के आइन को आज सन 2024 में 25 आईनी तरमीम कर चुके हैं और आज 26वीं आईनी तरमीम आपने कर दी है। मैं इक्तदार के ऐवानों में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, इनके बाल सफेद हो गए हैं, जवानी में आए थे अब बुढ़ापे में आ चुके हैं। कौमी असम्बली की पहली नशिस्तों पे आप देखें, सबके बाल सफेद हैं और इन लोगों ने इक्तदार इंजॉय किया। अब इनकी औलादें इक्तदार इंजॉय कर रही है। तो नाजरीन, 1958 के मार्शल के बाद इस मार्शल को नजरिया जरूरत के तहत किसने छतड़ी दी, यह भी सोचना होगा।
और 1958 के मार्शल लॉ लगाने वाली की औलादें भी असेंबली में बैठी हुई है, और 1958 के मार्शल लॉ को छतरी देने वालों की औलादें भी इस ऐवान में बैठी हुई है। क्या कोई गरीब इस ऐवान में अभी तक गया है? गया होगा, जरूर गया होगा, जिसको पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई ने टिकट दिया होगा। इन पार्टीज के टिकट के अलावा कोई बंदा इलेक्शन जीत कर आगे जाए तो मुझे बताएं। कौमी असेंबली का इलेक्शन कम से कम 10 करोड़ से शुरू होता है और प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन 5 करोड़ से शुरू होता है। बल्दियाती निजाम जो असल अवाम का निजाम है। नाजरीन और मेरी पाकिस्तानी कौम, कभी आपने सोचा है कि गरीब हमेशा लोकल निजाम से ऊपर में जाएगा? ये नर्सरी है सियासत की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए तो बल्दियाती निजाम खत्म। नून लीग की हुकूमत शुरुआत में ठीक थी, लेकिन जब उनको इक्तदार का नशा लग गया तो बल्दियाती निजाम खत्म। जो दावे करते थे तब्दीली आएगी, जब वो आए तो बल्दियाती निजाम खत्म। गरीब अवाम को बल्दियाती निजाम चाहिए। कब से इलेक्शन हुए हैं? क्या मियां शहबाज शरीफ ने बल्दियाती इलेक्शन कराने का कहा है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा दिन रात अवाम की खिदमत में लगी हुई है। क्या कभी उनके मुंह से सुना है कि हम बल्दियाती इलेक्शन कराने जा रहे हैं? नहीं, ये नहीं करवाएंगे। ये एमएनए, ये एमपीए सबसे बड़े दुश्मन हैं बल्दियाती निजाम के, लोकल बॉडीज के। वो क्यों करवाएं? कहां पे टाउन कमेटी में 40-45 मेंबर होंगे, म्यूनिसिपल कारपोरेशन में 100 या इससे ऊपर होंगे, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन में होंगे, और ये डिप्टी कमिश्नर, सीपीओ वगैरह ये बल्दियाती अदारों के ताबे होंगे। ना तो ये ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि ये निजाम बहाल हो, इसलिए कि इनको मेयर और चेयरमैन के नीचे काम करना पड़ेगा। ना ये सूबाई हुकूमतें चाहती हैं इसलिए कि ये जो लोकल बॉडीज होंगी ये तरक्याती काम करेंगी। कहां पे उनके हाउस में ये पास होता है कि ये गली बननी चाहिए, ये नाली बननी चाहिए, ये सीवरेज होना चाहिए, ये जरूरियात है, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, यहाँ पे ये करप्शन हो रही है, यहाँ पे ये मामलात हो रहे हैं। ये छोटे ऐवानों में डिस्कस होती है। छोटे ऐवानों में जब गरीब का बच्चा जाएगा, जो टाट के स्कूल पे बैठ के मोहल्लेदारों से वोट लेके जाएगा, तो फिर वह वहां पे बात करेगा। वो पूछेगा इनसे कि ये बजट कहाँ आया, कहाँ गया। अब सिर्फ बजट की कॉपी छपती है और उसमें गोरख धंधा। डिवीजन लेवल पे जो बड़े शहर हैं वहां की बल्दिया का हाकम कमिश्नर, जो छोटे शहर है, छोटे जिले हैं, वहां का हाकम डिप्टी कमिश्नर। बल्दियाती निजाम उसके नीचे है। एडीसीजी, एसी ये एडमिनिस्ट्रेटर है। जो ब्यूरोक्रेसी, जिले ब्यूरोक्रेसी है, इनके पास बजट नहीं होता है, लेकिन अब इनको पता चल गया है कि बल्दियाती अदारों में बजट है। जब ये वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बन के जाते हैं और बल्दियाती अदारों के वो लोग, कोई माली है, कोई माशकी है, कोई कुल्ली है, और गलत तरीके से जब ये प्रमोशनें लेके तरक्कियां करके कोई सुपरिटेंडेंट बनता है, कोई हेड क्लर्क बनता है, कोई पीएसओ बनता है, कोई पीए बनता है, बल्दियाती निजाम को एक कुल्ली चला रहा है, बल्दियाती निजाम को एक माशकी चला रहा है, बल्दियाती निजाम को एक चौकीदार चला रहा है, जो 2 नंबर तरीके से तरक्कियां करके जनाब वो ऊपर बैठे हुए हैं, और ये इनको बताते हैं कि करप्शन किस तरह करनी चाहिए। गली का अंधेरा होना चाहिए और वो लाइट का पैसा जेब में जाना चाहिए। सड़क टूटी होनी चाहिए, वो पैसा जेब में जाना चाहिए। जब ब्यूरोक्रेसी को पता चला कि पैसा तो इधर है, तो वो कैसे चाहेगी? लोकल बॉडीज में ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, प्रोविंशियल में ये लोग इख्तियार के नशे ले रहे हैं, मरकज के नशे ये सियासतदान ले रहे हैं। इनकी औलादें आती हैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए। पाकिस्तानियों जागो, आपका कोई भी नहीं है,
कोई पार्टी आपकी नहीं है। कभी आपने सोचा है आपका चूल्हा नहीं चल रहा? इनके डेरे चल रहे हैं। आपका एक घर मेहमान आ जाए तो आप उसको चाय पिलाएं। अगर वो मेहमान दूसरी दफा कहे तो मुझे चाय की तलब हो रही है, तो आपके घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक मेहमान घर में आ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। इनके डेरे कैसे चल रहे हैं? इनके डेरू के बिजली के बिल कैसे चल रहे हैं? इनके डेरू में एसी कैसे चल रहे हैं? ये डेरू के एसी तो उतारने जा रहे हैं। कभी सोचा आपने? इनकी गाड़ियों में तेल कहां आ रहा है? 2-2 2.5 करोड़ की गाड़ियां, इतनी महंगी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, इनके डेरू में इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां, ये कहां से खड़ी है? एक मिनिस्टर के पास सरकारी 5-5 6-6 गाड़ियां कहां से आ रही है? एक मिनिस्टर के पास एक गाड़ी होती है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ियां कहां है? इनकी औलादें सरकारी गाड़ियों में कैसे जाती हैं? क्या 26वीं आईनी तरमीम पास नहीं हुई? हो गई है। कहां गए पीटीआई वाले? आपने इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क किया। आपने भरपूर कोशिश की शंघाई अजलास को सबूतासर करने की। आपने चाइना के सदर को रोकने की भरपूर कोशिश की। आपने हर वो काम किया जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने। आपने IMF को पाकिस्तान को कर्जा ना देने की आपने अपीलें की। आपने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। फिर आप अमेरिका के घुटनों में पड़े जाके। पीटीआई वालों, आपका भी दामन साफ नहीं है। और पीटीआई का वर्कर ज्याला आज कचहरियों में परेशान हाल है, जमानतें करा रहा है। ऐ पाकिस्तानी कौम जाग, ये सियासतदान, ये बड़े लोग आपके नहीं हैं। अगर आपने जोर देना है तो बल्दियाती निजाम पे जोर दो, लोकल बॉडीज पे निजाम दो। लोकल बॉडीज की हुक्मरानी आपकी होगी जब बजट आपके पास होगा, जब ये इख्तियारात आपके पास होंगे। ये ऊपर बैठे हुए सिर्फ कानून बनाए। हाँ, इनका क्या काम है? परमानेंट असेंबली, कौमी असेंबली का काम है कानून बनाना। इनका काम गलियां, थाने, कचहरियां इनका काम नहीं है। थाना, कचहरी, MNA, MP के बगैर चल नहीं रहा। ये फोन करते हैं बंदा छूट जाता है, ये फोन करते हैं बंदा पकड़ा जाता है। इस मुल्क में यही निजाम है। मैं हुकूमत वक्त को मुबारकबाद देता हूं कि आपने 26वीं आईनी तरमीम पास करवा ली। खुदारा अगर ये पास हो गई है तो फिर गरीब का सोचो। बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, इस दफा नाजरीन गैस का बिल 1000 से ऊपर गया है। एक और जो चोरी हो रही है, वासा, जो 160 और 170 रुपए बिल आता था, अब वही बिल 1600, 1700, 1800, 2500 पे चला गया है। गरीब का गला घोट रहे हैं। ये किसका? हर साल के बाद बजट के साथ ये बिल बढ़ा रहे हैं। गरीब को रोटी तो मिल नहीं रही। अब ये घरों के वॉशरूम चेक करते हैं, 1 2 3 4 गिनती करते हैं। आपको टॉयलेट में जाना भी महंगा पड़ गया है। पहले सुना करते थे कि शहरों में म्यूनिसिपल वाले जो है वो टॉयलेट बना के वो 1 रुपया 2 रुपए का वॉशरूम लेते हैं। अब तो घरों में जनाब इन्होंने टैक्स लगा दिया है। अब ये गिनती करते हैं। इतना जुल्म, इतना ज्यादती। इनकलाब लाना है तो बल्दियाती निजाम को बहाल कराने का लाएं। इनकलाब लाना है तो बल्दियाती निजाम को बहाल करने के लिए लाएं। इलेक्शन करवाने की मुहिम चलाएं, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, कोई भी सियासी जमात है, इस पे जोर दो। फलस्तीन का आप हाल देख लें, कश्मीर का आप हाल देख लें। कभी किसी जमात ने कश्मीर के हवाले से बात की, फलस्तीन के हवाले से बात की? अगर कोई फलस्तीन के लिए बाहर निकलता है तो उसको बीवी बच्चों समेत उठा के जेल में डाल देते हैं। यह पाकिस्तान किसके नाम पर बना था? पाकिस्तान का मतलब क्या? यही तो नारे थे। नमाज तो हम इंडिया में भी पढ़ रहे थे, ज़कात तो हम इंडिया में भी दे रहे थे, कुर्बानी तो हम इंडिया में भी कर रहे थे। हमने पाकिस्तान किस लिए बनाया था? हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था, 2 कौमी नजरिए पे बनाया था। क्या यही 2 कौमी नजरिया है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में मेरी बेटियां जो है वो डांस करें, बच्चियां और बच्चे इकट्ठे स्कूल में जाएं, और फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में मेरे नेशनल टीवी पे रेप के जो केस आ रहे हैं, जो ये केस पंजाब कॉलेज ग्रुप का जो अभी सामने मंजरनामा नजर आया है, झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन ये तो हकीकत है ना कि पंजाब कॉलेज ग्रुप में डांस पार्टियां नहीं हो रही। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो बराह करम इसे लाइक करें और अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में शेयर करें। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
इन्हीं जज्बात, इन्हीं एहसासात और पाकिस्तानियों को जगाने के लिए मैंने जो कुछ आपसे कहा है, अगर आपके दिल में कोई बुरा लगा हो तो उसकी माजरत चाहता हूं। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।